हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। हमने हमारे पिछले सेशन में चैप्टर 1 के माइंड मैप को देखा था। हमने देखा था इस चैप्टर को हमें किस तरह से पूरा का पूरा याद रखना है कि किस तरह से पूरा पढ़ना है और हर एक टॉपिक के बारे में अगर आप उस माइंड मैप को प्रॉपरली देख लें तो आपको इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। पूरा का पूरा चैप्टर आपको एज इट इज़ याद रहेगा, सिर्फ और सिर्फ उनकी डेफिनेशंस, उनकी वर्डिंग्स को समझना होगा। ठीक है, और हमने चैप्टर के पूरे चीज़ों के बारे में देख लिया था कि किस तरीके से क्या क्या होगा। हमारा पहला टॉपिक था बैलेंसिंग, केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग। ठीक है, जैसे कि कोई भी चीज़ अगर हम लेते हैं उसको मिक्स करते हैं, ठीक है, तो उसमें कई चीज़ों में बदलाव आता है। पहले तो स्टेट में आएगा, फिर उसके कलर में, टेम्परेचर में एंड एल्स जो भी बदलाव आते हैं, चेंजेस आएंगे उसमें। ऐसा क्यों होता है? प्रकृति का भी जो नियम है, मास हमेशा कन्वर्ट होगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है और ना ही कभी क्रिएट करा जा सकता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है हमारा पूरा का हमारी अर्थ। हम रिसोर्सेज हम ले रहे हैं, हम बड़े होते हैं, हम मर जाते हैं और हम डिकम्पोज जाते हैं और ये साइकिल चलती रहती है। पानी भी उसी तरीके से चल रहा है, ऊपर जाता है, बरसता है और हमेशा उतना ही है, स्थायी है, कभी भी चेंज नहीं हो रहा है उसका, ना मास चेंज हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस चैप्टर में हमें केमिकल बैलेंसिंग में मास को किस तरीके से बैलेंस करना है। कोई भी आप दो चीज़ों को लेते हो ना, ठीक है, ए चीज़ और एक बी चीज़, दोनों को मिक्स करोगे, उसमें कुछ रिएक्शन होंगे, रिएक्शन नहीं होंगी तो वो मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर मिक्स हो रहे हैं तो भी कुछ ना कुछ स्टेट में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा। स्टेट में मतलब जैसे स्टेट में नहीं, जैसे उसके ऊपर उसके सरफेसेस पे बदलाव देखने को मिल जाएंगे, तो वो अलग चीज़ है, वो आप आगे चल के हायर क्लासेस में उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे दो चीज़ें अगर कभी रिएक्ट नहीं होती हैं, उनको वैसी का वैसी आपने मिक्स किया बट हुआ नहीं, तो आप कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं या फिर हीट देते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, अब हमें बैलेंसिंग में क्या देखना है, बैलेंसिंग में कि जब हमने दो चीज़ों को लिया, अब मैं पहले आपको कहानी बताता हूँ इसकी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। आपने कोई भी दो चीज़ों को लिया, ठीक है, और उसने बनाई चीज़ बी, आपने कोई हीट दी, कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया, तो चीज़ बनेगी एक ही। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। इट कैन मेक इट टू हैपन फास्टर और मेक इट टू हैपन स्लोअर। तो वो दोनों तरीके से काम कर सकती है कि वो उसको धीरे भी कर सकती है और फास्ट भी कर सकती है। हम जनरली फास्ट के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं। जब आप दो चीज़ों को मिलाते हो, मिक्स करते हो, ठीक है, उनको कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये हो गए रिएक्टेंट्स और ये हो गए हमारे जो भी इनको बनने के बाद में, प्रोसेस के बनने के बाद में जो चीज़ मिलती है वो कहलाता है प्रोडक्ट। क्या कहलाता है? प्रोडक्ट। जैसे कि आपने क्या किया, मैग्नीशियम की रिबन ली है, मैग्नीशियम की स्ट्रिप ली, एक हमारी किताब में यही एग्जाम्पल है। आपने मैग्नीशियम की एक स्ट्रिप ली और उसको बर्न किया, क्या जला दिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वो क्या बनाएगा? ये Mg और O2, ये क्या दे देगा? MgO। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। हालांकि अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन के दो एटम्स मौजूद हैं, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक है। अब यहाँ बात आती है, मैंने तो आपसे कहा था मास हमेशा स्थायी रहता है, ये क्या है? अब ये बैलेंसिंग आती है। ठीक है, ऐसा होता है कि आपने जितना इधर से आया उतना ही इधर मिल रहा है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, हम पेपर जलाते हैं, पेपर आपने जला दिया, बर्न कर दिया पूरी तरह से, आपने कहा अरे पेपर तो भाई 5 ग्राम का था, मिला 1 ग्राम है, राख मिली है केवल और केवल, तो वो बाकी के 4 ग्राम कहाँ गए? एशेस तो 1 ग्राम की हो गई, हवा में बदल गए। ठीक है, हवा में बदल गए, कुछ फ्यूम्स में बदल गए। ठीक है, कुछ ऐसे बिखर गए वो जो आपने देखे नहीं, तो ये कल्मिनेट करोगे तो ये पूरा का पूरा मास उतना ही होता है, वो बस बट जाता है। तो ये क्या हुआ? ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल मिले और हमारे पास में अगर आप देखोगे Mg + O2 गिव्स यू MgO। तो यहाँ पे अगर मैं बैलेंस करूँ तो अगर ध्यान दो तो ये 2 है, तो मैं क्या करूँगा हमेशा, जैसे मान लो ये पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर आप आगे कोई नंबर लगा रहे हो तो वो पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर कह लो ये पूरा सिंपल मैथ्स कि अगर इसके आगे लगा तो इससे भी सब के साथ में लगेगा। मैथ में ऐसा नहीं होता था, मैथ में होता था कि वो सिर्फ एक से के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे क्या है, ये दोनों के साथ में है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये Mg का ट्वाइस हो गया, Mg का भी हो गया और ऑक्सीजन, ये तो दो मॉलिक्यूल हो गए,
ये 2 एटम यहाँ हो गए, यहाँ भी हो गए, लेकिन Mg का क्या है, अब यहाँ पे Mg के 2 एटम्स हो गए, अब गड़बड़, ठीक है, गड़बड़ हुई। तो अब क्या करेंगे हम, सीधा यहाँ पे ट्वाइस इसका कर दो, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, पूरे के 2 हो गए। इस तरह से बैलेंसिंग है, ठीक है, बहुत इजी बैलेंसिंग है। अभी हमने कुछ भी बैलेंसिंग में नहीं देखा, बस एक एग्जांपल देखा किस तरीके से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदला है, ठीक है। आप ये किसी भी स्ट्रिप को, मैग्नीशियम स्ट्रिप को जलाया तो क्या मिला हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था, ठीक। अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो हमारी किताब है जिसमें पूरी बैलेंसिंग को एक्सप्लेन करा गया है, हम वो एग्जाम्पल को ले लेते हैं, ठीक है। मैं उसको यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हालांकि मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। वो एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अच्छा, आपकी किताब में और भी जितनी भी इक्वेशंस है ना, जैसे चैप्टर 4 है, चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 में तो भर भर के इक्वेशंस है, चैप्टर 3 और 4 में, सेकंड में भी हैं, हाँ हैं। तो उनमें जो इक्वेशंस है, कभी ये मत सोचिएगा कि ये वाली इक्वेशन है इनको बैलेंसिंग में नहीं दिया जा सकता, उठा के कब दे देगा पता नहीं चलेगा। एग्जामिनर बहुत चालाक होते हैं, आपको बुक का ही सारा डेटा देंगे, आपको लगेगा चैप्टर 1 से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आपको मिल रहा है चैप्टर 3 की इक्वेशन बैलेंसिंग के लिए दे दी गई है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा जो एग्जाम्पल दिया है किताब में, मैं इसको लिख ले रहा हूँ। अगर मैं फेरस आयरन को रिएक्ट करा रहा हूँ वाटर के साथ में, या फिर कह लो मैं मॉइस्चर के साथ में उसको रिएक्ट कर रहा हूँ, मॉइस्चर मतलब नमी मतलब पानी, ठीक है। ये हमारा तो सॉलिड फॉर्म में होता है, ये हमारा होता है गैसियस फॉर्म में, बिकॉज नमी हमारे हर तरफ मौजूद है। तो ये क्या दे रहा है, ये देगा क्या हमको, फेरिक ऑक्साइड, क्या देगा, फेरिक Fe3O4 प्लस क्या देगा, हाइड्रोजन की गैस देगा, ठीक है। मैंने थोड़ा सा जगह छोड़ दी ताकि मैं आपको समझा सकूं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया आपकी किताब में, और ये जो मिल रहा है ये भी सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। कौन से फॉर्म में मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। सबसे पहले बैलेंस कैसे करना है, सबसे पहले बैलेंस करना है उसको जो यहाँ मौजूद है, और वो यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ ध्यान देना है। बहुत छोटी सी चीज़ है, जो ये है इसको देखना है कि यहाँ क्या है। आप क्या करोगे, एक स्टेप, कई बार ऐसा होगा कि आप गलत हो रहे हो, लेकिन घबराना नहीं। यहाँ से आके यहाँ पे देखोगे, अरे फेरिक तो आयरन के या फिर फेरिक के 3 एटम्स हैं, लिखो 3, फिर यहाँ पे 3 लिख दो, फेरिक के 3 एटम्स। कोई चेंज हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैंने यहाँ से उठा के यहाँ लिख दिया, बस खत्म कहानी, और कुछ भी नहीं था। अब देखो ऑक्सीजन के 4 एटम है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो एक ही है, यहाँ पे एक ही एटम है, सिंपल। अगर आप देखो मैंने यहाँ पे उठाया और ये ऑक्सीजन के 4 एटम है, मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, खत्म। अब अगर ये 4 हो गया, 4H2O और ये Fe3O4। अब अगर आप ध्यान से देखो, अब हमारी गलती कहाँ हुई, गड़बड़ हुई है। गड़बड़ तो नहीं है, जा तो सही रहे, लेकिन हमें लग रहा है गड़बड़ कर बैठे। 4 और ये ट्वाइस है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो ये 4 2 क्या हो गया, 8 हो गया। बट यहाँ सिर्फ 2 हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 4 लगा देता हूँ तो 4 2 8 हो गई बराबर, बन गई बैलेंसिंग, खत्म कहानी, नंबर मिल गए, ठीक है। अब टीचर्स ये ऐसे भी बताते हैं स्कूल में कि आप एक बार टेबल बना लिए, बहुत अच्छा तरीका है ये, टेबल बना ली, आपकी किताब में भी है, ठीक है। जो जो एटम्स लिखे हैं, फेरिक H2 और O, LHS RHS, देखना है कि अब हमारे पास में यहाँ पे 3 हो गए, बिल्कुल 3 हो गए बराबर से। यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे 3 आ गए। यहाँ पे ऑक्सीजन के H2O 4 आ गए, ऑक्सीजन के यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है। अब ये तो मैं बैलेंस करके लिख दिया मैंने, लेकिन कई बार ऐसा होगा ना, जब आप देखोगे यहाँ पे 1 है, कैसे करना होगा, जब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 × 3 कर दो, बैलेंसिंग करते चले जाओ, सबको बराबर करते चले जाओ, उससे क्या होगा ना, आसानी हो जाएगी आपको। हालांकि मैं यही प्रेफर करता हूँ कि आप थोड़ी सी स्पेस छोड़ो, पेंसिल उठाओ, रब करो, देखते चले जाओ, ठीक है, बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो ये तरीका है बैलेंसिंग करने का। अगर आप बैलेंसिंग सीख गए, समझ लीजिए 2 नंबर की बैलेंसिंग, 2 से 3 नंबर की बैलेंसिंग बिल्कुल भी देखने को मिलेगी। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि 4 नंबर की बैलेंसिंग आई है, और कई ऐसी भी चीज़ें हैं, तो आपको प्रॉपर उनका ध्यान होना चाहिए, संज्ञान में रखिएगा। जैसे कि कौन सा सॉल्ट मिक्स करने पे या फिर कौन से केमिकल्स को मिक्स करने पे क्या बन रहा है,
आपकी एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, मैं अभी उनको इसी में कवर करूँगा, ठीक है, कि किस तरीके से कौन से सॉल्ट को मिलाने से क्या बन रहा है। हम 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर इसको देखते हैं कि किस तरीके के चीज़ों को मिलाने से क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ सॉल्ट के साथ में, और उनको कैसे लिखना है वो भी आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज के ही हैं, ये आपके चैप्टर के इंटेक्स क्वेश्चन है, और ये आपकी बुक का सवाल है। एक्सरसाइज के सवाल आज आप लगाएंगे, प्रैक्टिस करिएगा। मैंने दोनों टाइप कवर कर लिए हैं, जिसमें आपके अगर पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखा जाएगा तो भी कैसे करना है, अगर नेम दिया जा रहा है तो कैसे करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, तो बन रहा है क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड। मैं पेन उठा लूँ अपना, तो क्या मिल रहा है हमें, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो पहले तो आपको इसको लिखना है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे, हाइड्रोजन और क्लोरीन, आप जानते हैं ना हाइड्रोजन इसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है H2, अदरवाइज वो अनस्टेबल रहता है, और ये क्लोरीन, तो मिलेगा आपको HCl। बट क्या है यहाँ पे, ये ट्वाइस है, ये भी ट्वाइस है, और ये क्या है आपका HCl, सिंगल H सिंगल Cl। ठीक है, आप सिंपली क्या करो ना, उठाओ और रख दो वैल्यू को, देखो ये 2 है, ये 2 है, अगर आप दोनों तरफ 2 से लगा दो तो क्या मिलेगा, ये भी 2 हो गया और Cl भी 2 हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया। इसी तरह के सवाल आएंगे, एक मैंने थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन में उठाया, ये इसी तरह के सवाल आपको आने वाले हैं पेपर में। इजी मिलेगा तो इस तरह का मिलेगा, वरना इस तरह का, और ये भी बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देखनी होंगी तो वो आगे चल के मिलनी है, अभी क्या है ऐसे ही आने हैं। और ये चीज़ें जो है ना, सल्फेट सल्फाइट, ये आपने क्लास 9th में पढ़े थे। ठीक है, आयंस वगैरह किस तरह की उनकी पावर होती है, क्या उनके आयंस होते हैं, कितना वो दे देता है। ठीक है, सल्फर सल्फाइट सल्फेट ये सब के बारे में क्लास 9 में पढ़ाया गया था। अभी बनेगा क्या, बेरियम क्लोराइड, BaCl2, और क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट, सल्फेट क्या होता है, SO4 होता है, लेकिन यहाँ पे बन रहा है Al2SO4 थ्राइस बनेगा ये। ठीक है, ये बन रहा है। ठीक है, अब ये क्या बनेगा हमारा, यही बन रहा है। तो आप अगर ध्यान दें तो ये तो हमारा हो गया क्या, रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे रहे हैं, प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, क्या जगह नहीं मिलेगी क्या हमें, मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। अब BaSO4 बेरियम सल्फेट, ठीक है, यही मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, आपका यहाँ पे एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है उसके हिसाब से ये इसके साथ में जा रही है और ये इधर जा रही है। हमने वो क्रॉस देखा था चैप्टर आई गेस चैप्टर 3rd में था या 4th में था, क्लास 9th में, वो फॉर्मूले किस तरीके से बन रहे थे आपके। प्लस एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम सल्फेट नहीं, एल्यूमिनियम क्लोराइड होगा, गलत लिख दिया है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। चलो, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 ठीक है, BaCl2 Al2SO4 BaSO4 AlCl3 बन गया। अब इसमें आपको बैलेंसिंग करनी है। सबसे पहले देखना एल्यूमिनियम बेरियम को देखो। सबसे पहले बेरियम एक है, हालांकि इसको उधर रखते तो भी जल्दी आ जाता। खैर चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बेरियम और क्लोरीन यहाँ पे 3 है, वहाँ पे कितने हैं क्लोरीन, 2 ही क्लोरीन है। तो कितना लगना चाहिए यहाँ पे, सॉरी, एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 1 है। तो अगर मैं एल्यूमिनियम को 2 कर दूं तो कितना बनेगा, एल्यूमिनियम का 2 करूं तो मेरा, लेकिन फिर बेरियम का तो नहीं बन रहा है ना, फिर क्लोरीन गड़बड़ा जाएगा। चलो पहले इसको बैलेंस करो। एल्यूमिनियम ट्वाइस है तो इधर 2 लगा दो, ठीक है। एल्यूमिनियम ट्वाइस है तो मैंने ट्वाइस कर दिया इसको, तो ये तो बैलेंस हो गया। बट अब गड़बड़ाया क्या है, Cl क्या हो गया 3, Cl कितना है 3, पर वहां पे कितना है 2, यहाँ पे Cl है 3, वहां पे है 2 है। तो अगर मैं अच्छा एक और चीज, ये 3 2 6 हो जाएगा, और अगर ये 2 है तो ये कितना मेरे को यहाँ पे लगाना पड़ेगा Cl को बैलेंस करने के लिए, 3 2 6। क्लोरीन भी बैलेंस हो गया है, आप LHS RHS लेकर के भी कर सकते हो। बट अभी क्या दिक्कत हुई है हमारी, बेरियम क्या हो गया हमारा, अच्छा हाँ चलो ये देखो,
SO4 क्या है, वो थ्राइस है, बट यहाँ पे क्या SO4 आप पूरा का पूरा एक ही है, ठीक है। मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं आप समझ जाएंगे, ये केवल और केवल यहाँ पे 1 है। अब इस देख रहे हैं आप BaSO4, लेकिन अगर आप इसको हटा दें तो भी आप बहुत इजीली समझ जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये थ्राइस तो हो गया है, मैं इसके आगे 3 लगा दूं तो ये भी बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया, Al2SO4 और ये थ्राइस, ये भी पूरा बैलेंस हो गया। अब देख लो आप SO4 ये भी क्या हो गया, 3 हो गया, और उसका भी वो भी पूरा बैलेंस हो गया, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया, सारे के सारे बैलेंस हो गए, ठीक है। चलो हम अपना अगला सवाल देख लेते हैं। ये क्या दिया हुआ था, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब आप हीट कर रहे हो तो क्या मिल रहा है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है, ठीक है। तो अब यहां पे हमारे लेड तो सिंगल है तो मैंने यहां पे सिंगल छोड़ दिया, ठीक है। नाइट्रोजन मेरा कितना है, नाइट्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 6 है। नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन को मैं 2 कर दे रहा हूं, चलो मान लो फॉर इंस्टेंस मैंने 2 कर दिया, नाइट्रोजन को 2 कर दिया है, ठीक है। नाइट्रोजन 2 हो गया, उसके बाद में ऑक्सीजन कितना है, 6 है, लेकिन अगर आप देखो तो 2 2 ज़ा 4 4 5 6, तो हमारे क्या नाइट्रोजन बैलेंस हो गए, बिल्कुल बैलेंस हो गए। कहाँ से बैलेंस हो गए, ये भी तो एक और नाइट ऑक्सीजन है, तो कितना हो रहा है, ये 7 हो रहा है, कितने हो गए, 7 हो गए। अब 1 और 4 3 7, बट वहाँ तो 6 ही हैं, तो ये तो नहीं लगने वाला है, ये तो नहीं लगने वाला है, ठीक है, ये नहीं लग रहा है। अब अगर मैं क्या करूं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन लेड, ठीक है, ये ट्वाइस है। अब दिक्कत फंस रही है, क्योंकि अगर मैं एक को बैलेंस करूंगा तो दूसरा गड़बड़ाएगा, तो मेरा ऑक्सीजन सबसे, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर में मिल रहा है, यहाँ पे मेरे को ऑड में जाना है, तो मैं क्या करूंगा ना, अब इस केस में ये दोनों इवन है, मैं इसको इवन बनाने की कोशिश करूंगा। मैं क्या करता हूँ, 1 की बजाय इसको 2 कर देता हूँ, ट्वाइस, ठीक है, इवन बनाया मैंने। अभी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गई है, ठीक है। अब ये 6 हो गए, तो ये क्या लेड 2 हो गए थे, तो इधर भी 2 लगाओ। अब गड़बड़ मिली, क्या मिली, गड़बड़ कैसे, नाइट्रोजन कितना है, N2, और ये कितना हो गया, 2 प्लस 2 2 ज़ा 4, नाइट्रोजन 4 हो गया। अगर मैं 4 लगा दूं इसके आगे, 4 लगा दूं तो बात बनेगी, देख लो, नाइट्रोजन 4, हाँ ये 4 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 9 10 11 12, बैलेंस हो गया है। कितना इजी था, मैंने क्या करा, इसको ऑड को इवन कराया, बिकॉज उस तरफ क्या थे, इवन थे, मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा ना मेरे को इवन ही मिलने वाला था, क्योंकि इधर इवन था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको आएंगी। अब ये 3-4 सवाल जो हमने अभी लगाए बैलेंसिंग के, इसके अलावा एक्सरसाइज में बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उनको आज प्रैक्टिस करिए घर पे, ठीक है। चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करूँगा, इसके बाद में हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, और उसमें हम अपने पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम उसके क्वेश्चन देखेंगे और वहाँ पे हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चलिए, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, अपने फ्रेंड्स को इसे ज़रूर शेयर करें, और इसी से हमारे इस चैनल की मदद होगी। हम यहीं पे इस वीडियो को रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच।